उस पार्टी से जो मिलना था सो मिला, मुशर्रफ से जो मिलना था तो मिला, अब कुछ नहीं मिलना। लेकिन खुद वो एक बयानिया, वो डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन चेक कर रहे हैं, और डिसिप्लिन चेक करें, हिलने गलत नहीं है देते। सही है, हाँ हिलने नहीं देते। इधर तो मुझे समझ नहीं आती कि देखिए ना, अब जो कुछ भी गलत होगा, और मैं आपको बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वेरी क्विकली एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जी लोग मुझे बहुत कहते हैं जी आप तो इसहाक डार साहब की बड़ी फैन थी, आप तो इसहाक डार साहब को कहती थी इसहाक डार साहब बचा देंगे। मैं आपको ये हल्फन बात बताऊं कि मैंने इसहाक डार साहब के पीछे जब सारे पड़े हुए थे, मुझे जाती तौर पे मैसेजेस आ रहे थे, फोन कॉल्स आई, इसहाक डार साहब को कहें वापस आए, इसहाक डार साहब को वापस आए। मैंने इसहाक डार साहब को कहा, मैंने कहा इस बंदे का फोन आ रहा है, अल्लाह का वास्ता है वापस ना आए। बिल्कुल, मैं गवाह हूं इस बात का। मैंने हल्फन आपको बताया कि जी जी मैंने जी। उन्हें कहा ये 3 बंदों का फोन आया, मुझे ना आए, मुझे मुझे लगता है कि ये आपके लिए कोई ट्रैप है। फिर उनको मैंने जवाब, जिन लोगों के मुझे फोन आ रहे थे, मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा अगर ये कंडीशंस होंगी तो डार साहब को मैं कहूंगी कि आए। मैं आपको भी बता रही हूं कि मैं नहीं कहूंगी कि वो आए, इसलिए क्योंकि जब तक ये 3 कंडीशंस नहीं होंगी वो आएंगे, उनको बर्बाद किया जाएगा। और वही हुआ। और माजरत के साथ मैं देखें, इसहाक डार साहब, उनकी फैमिली, बहुत से लोग ऐसे ऐसे हैं जिनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स हैं, ट्रू। और मैं लोगों की एक एक बहसियत किसी की मतलब फैमिली के तौर पे इज्जत करती हूँ। सोशल आपके टर्म्स होते हैं, ठीक है, अब आपसे जैसा एक नाता बन गया है तो वो एक जर्नलिज्म के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, तो मैं आपके साथ जो ताल्लुक है, जिस तरह से आप अमेरिका वगैरह भी आए, तो वो एक जाती लोगों की नजर में आप अपनी इज्जत खुद बनाते हैं। इसहाक डार साहब हो गए, भाभी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनके साथ एक बहुत इज्जत का एहतराम, और उसका सियासी रिश्ता नहीं है, उसका ताल्लुक पीएमएलएन से नहीं है, और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। अगर मैंने अपने बच्चे को भेजना हो कहीं कुछ सीखने के लिए इकोनॉमिक्स के बारे में, तो मैं साहिर को इसहाक डार साहब के साथ लगाओ कि तुम यहाँ पे ट्रेनिंग लो, ये ज़हीन आदमी है, मैं उनको ज़हीन मानती हूँ। मैंने कोई बिजनेस सेटअप करनी होगी, मैं इसहाक डार साहब को फोन करके कहूंगी कि ये है, मुझे जरा गाइड करें। मैं आपको ये एक जाती बात बता जी रही हूँ। जी जी जी। लेकिन मसला मरियम का भी है और मेरा भी है, कि मेरा ख्याल है कि जो आपसे जरा कम उम्र होता है और खातून होती है तो शायद आप उसको, आधे खतून के आप आधे उसकी, हकूक है ना, आधी बात मानी जाती है। जी उसकी बात शायद मानी नहीं जाती। मेरा बड़ा लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, एहतराम से बात करते हैं, लेकिन लोग जो है ना, मेरा ख्याल है हमारे माशरे में यंगर औरत की या औरत की बात नहीं सुनते। मेरी और मरियम की तो शायद बात सुनी भी जाती है थोड़ी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो मरियम नवाज आई है, लेकिन देखिए, या तो आप किसी को खुली छूट दें और फुल इम्प्लीमेंटेशन दें। ये आधी आधी बात कि थोड़ा सा सोशल मीडिया कर लिया और गालियां खा ली कि जी सोशल मीडिया टीम कह दिया, और वो फिर डिफेंड भी ना कर सके। या आप इलेक्शन कैंपेन पे आ गए और खुली छुट्टी आपको टिकट सिलेक्शन पे ना हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है टीम बनाने कि की इजाजत ना दी जाए। ना दी जाए, आपको पता है कौन लोग बाहर बैठे हैं, हम जानते हैं। और लेकिन जब फेल होंगे तो मरियम नवाज के ऊपर लगा देंगे। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं जी। कि मरियम नवाज पे आप कोई भी गुनाह डाल दें, या मेरे ऊपर कोई गुनाह डाल दें, हम दोनों का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इसका हिस्सा नहीं, हमने किसी डिसीजन का हिस्सा नहीं रहे, हमने किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं रहे, और जो नुकसान हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है। मरियम नवाज ने पंजाब से नहीं खड़े होना। मरियम नवाज ने को जो मिलना है, जैसे मिलना है, वो उसको मिलेगा, उसके हम्म। जो नसीब का है उसको मिलेगा, और लोगों को सब समझ है। लेकिन पंजाब में जो नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान हो रहा है डायरेक्टली उन लोगों का जिनकी सियासत पंजाब से जुड़ी हुई थी, जिनकी उम्मीदें चीफ मिनिस्टर बनने की थी। तो तो ये मतलब ये, पीएमएलएन को, लेकिन जी अच्छा, मेरा तो अगला सवाल भी यही है कि मरियम नवाज ने पंजाब से 3 से 4 हलकों से कागजात जमा करवा दिए हैं, और वो पंजाब से इलेक्शन लड़ रही हैं। मरकज में अभी तक डेफिनेट इलेक्शन हो रही है, लेकिन पंजाब में तो कहा तो ये जा रहा है कि मरियम नवाज को जो पंजाब से इलेक्शन लड़वाया जा रहा है, वो इस बार कैंडिडेट होंगी वजीर आला की।
देखिए मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज जो हैं शायद मेरी नज़र में फेडरल रोल में बेहतर है। ठीक है। मैं समझती हूँ कि चीफ मिनिस्टर का जो रोल है वो शायद बहुत सी वजूहात की वजह से, उसकी वजूहात ये है कि चीफ मिनिस्टर का जो रोल है वो शहबाज शरीफ साहब क्यों अच्छा निभाते थे, इसलिए क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर सकते थे। जैसे पीटीवी का जो रोल है ना, एमडी का रोल, वो अच्छे से अच्छा इंसान हो, से कोई बहुत अच्छा एंकर हो, उसके लिए एक खास एबिलिटी चाहिए, क्योंकि पीटीवी ब्यूरोक्रेसी है, उसको हैंडल करने के कुछ तरीके आने चाहिए। ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है काफी लोग नहीं कर सकते, और कुछ लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होती है। मरियम नवाज मेरा ख्याल है क्योंकि क्योंकि उन्होंने पंजाब में, देखे, वो सीएम हाउस में कभी नहीं रही, वो पीएम हाउस में रही हैं, तो उनको पीएम हाउस का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। एक सिंपल सी बात है कि आपको पता होगा ना कि कौन किस एरिया में ज्यादा रहा है। तो सीएमशिप बहुत, पंजाब की सीएमशिप एक बहुत बड़ी डिफरेंट गेम है। पीएम हाउस एक डिफरेंट तरीका है, पीएम हाउस आसान है आपकी नजर में बनिस्बत सीएम? आसान की बात नहीं है, एक्सपोजर डिफरेंट है। पीएम हाउस में जिन लोगों से आपको डील करना पड़ता है वो मुख्तलिफ होते हैं, सीएम पंजाब को जिससे डील करना पड़ता है वो मुख्तलिफ होते हैं। देखिए, सीएम केपी जो है उसका डिफरेंट रोल है, सीएम पंजाब का मुख्तलिफ रोल है। सीएम पंजाब को पुलिस से ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। लेकिन चूंकि जिसने सीएम हाउस में बैठ के देखा हो उसको वो काम आता होगा। जैसे देखिए, टीवी करना अलहदा है, फिल्म करना अलहदा है, ये इस तरह है, आसान मुश्किल की बात नहीं है, एरिया डिफरेंट है। 3 हलकों से वो खड़ी इसलिए हो रही हैं क्योंकि मरियम नवाज के अलावा पीएमएलएन के जो कैंडिडेट्स हैं, माजरत के साथ, वो करिश्मा नहीं रखते, वो तासुर नहीं देते जो कि यंगर लोगों को और जो वोटर है उसको अपील करे। हमारी जो खवातीन है वो ज्यादा अपील रखती हैं। नौशीन डस्का में जबरदस्त जबरदस्त कैंडिडेट अपील रखती है, मरियम औरंगजेब अपील रखती हैं, आजमा बुखारी अपील रखती हैं। मर्दों के बारे में जब मैं सोचती हूँ, मुझे जरा सोचना पड़ता है। आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल बायस नहीं, मैं वाकई सोचना पड़ता है कि कौन है जो कि सही बात करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सही बात करता है, अथॉरिटी से बात करता है। तो आप, मैं बिल्कुल अगर मेरे जहन में ना आ रहे हो, लेकिन मैं एक आउटसाइडर के तौर पे कह रही हूँ, तासुर परसेप्शन की बात कर रही हूँ। आई कांट थिंक ऑफ यंग मैन। हाँ, वो जो है वो कैंडिडेट शायद है ही नहीं, जैसे शाइस्ता भाभी के अली 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 परवेज अली परवेज, मुझे पता नहीं था कि शाइस्ता भाभी के बेटे हैं, बाय द वे। मुझे नहीं पता था कि उनके साहबजादे हैं। मैंने उनको अलहदा कहीं देखा था, अच्छा बोलते हैं, अच्छी प्रेजेंस है उनकी, लेकिन उनको कोई एक्सपोजर दिया नहीं गया। और तो मैं समझती हूँ कि अब पंजाब में वो क्यों खड़ी हो रही है, क्योंकि पंजाब ही तो इलेक्शन है भाई साहब। केपी का इलेक्शन या बलोचिस्तान का इलेक्शन तो इलेक्शन नहीं होता ना। पंजाब से जो जीतता है वही वही मेन खेल तो पंजाब ही है। आपका 62%, 62% वोट आपका पंजाब का है, खेल ही सारी पंजाब की है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो चार हलकों से अगर खड़ी हो रही हैं तो उनका रोल प्रोविंशियल है। मैं उनका रोल इसलिए प्रोविंशियल नहीं समझती क्योंकि मुझे लगता है कि उनको एक्सपीरियंस पीएम हाउस का ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो नहीं है कि उनका अपने ही भाई से मुकाबला हो जाएगा? मैं समझती हूँ कि हमजा शहबाज को मैंने देखा है, मैं ये भी समझती हूँ, मैं बहुत दफा ये बात की है, हमजा शहबाज को मैंने जलसों में देखा है, मैंने खुशाब के जलसों में उनको कवर किया जब मैं जर्नलिस्ट थी। हमजा शहबाज की जो एबिलिटी है वो बड़ी वो एबिलिटी है जो शहबाज साहब के पास नहीं है। जिस तरीके से वो लोगों को हैंडल करते हैं हलकों में, जिस तरह से मिलते हैं, वो उनकी एक बड़ी अवामी किस्म की है, जो कि एक लोकल पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। शहबाज साहब की जो एबिलिटी थी वो ब्यूरोक्रेसी को चलाना थी, शहबाज शरीफ साहब की। जो मैंने काफी दफा कहा कि मुझे हमजा शहबाज की मुख्तलिफ एबिलिटी नजर आती है, ये एबिलिटी नहीं नजर आती। बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि कोई सीएमशिप सीख नहीं सकता, या लेकिन यह है कि चैलेंज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा। और वो इसलिए बड़ा होगा क्योंकि आपको वो एक्सपोजर नहीं है सीखने के लिए। देखें, खवातीन सब कुछ सीख जाती है, दुनिया ने हमें सब कुछ सिखा दिया है। वैसे भी जिसने 3 बच्चे पाले हों और ससुराल और हस्बैंड संभाला हो,
उसको वो कुछ आता है जो कि बड़े-बड़े मर्दों को नहीं आता। और साल तो एक ऐसे इंसान को सँभाला हो जिसको कभी कोई नहीं सँभाल सका हो। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएँ, आप अमेरिका में हैं, लंदन में कोई बच्चों के अलावा किसी से राब्ता है? वो मियाँ साहब के बारे में खबर कि मियाँ साहब के रास्ते में अब रुकावट क्या है? अब नहीं वापस जाना तो जाना कब है? मैं तो क्या बोलूँ आपको, देखें आप लोगों की मियाँ साहब से बाबूजी से मोहब्बतें हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक ज़ाती मेरी एक इनसाइड इन्फो भी है कि कुलसूम नवाज़ साहिबा के वफ़ात के बाद उनका बड़ा मुश्किल, और वफ़ात से पहले भी मेरा ख़्याल है कि वो सियासत से थोड़ा-सा मतलब एक्टिव उस तरह से नहीं रहना चाहते थे। बेगम कुलसूम नवाज़ को वक़्त देना चाहते थे। मतलब एक प्राइम मिनिस्टरशिप इतना वो चाहते नहीं थे। जब उनकी वफ़ात हो गई, तो एक वो बहुत ज़्यादा सदमे से, बहुत प्रोलॉन्ग्ड सदमे से गुज़रे। मेरी परवेज़ रशीद साहब से बात हुई, उन्होंने कहा ये बंदा ही बदल गया है। पहले मुझे हुँ, लेके जाता ट्रू। था, मरी, कहता था चलो, अब वो बात-बात में अपनी मरहूम बेगम की बात करते हैं। देखिए इतना जब लंबा अरसा गुज़ारा हो आपने किसी और मसाले अ, मिसाली भी, लेकिन इतना लंबा सफ़र हो, तो ये मैंने अपनी वालिदा को भी इस तरह से देखा कि इंसान टूट जाता है। क्योंकि इंसान सिर्फ़ सियासतदान नहीं होता, एक शौहर भी होता है, बाप भी होता है। तो ये चीज़ें लोग भूल जाते हैं। उसके बाद मैंने जब से ये सब कुछ शुरू हुआ है, तो मेरा ख़्याल है कि उनका थोड़ा-सा मैंने सेहत भी इम्प्रूव होते हुए देखी है। बीच जी, में आप जी, अगर देखें, तो सेहत बहुत चेहरे पे नज़र आ रहा था। बिल्कुल लोगों ने ऐसे भी ही। मुझे बताया, उनके ज़ाती डॉक्टर्स ने भी बताया मैं कि खुद बहुत मैं ज़्यादा। खुद मैंने खुद बताया था आपको, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, तो उसके हाँ। मुकाबले में अब तो माशाल्लाह सेहत उनकी बहुत अच्छी है। आपकी सेहत अच्छी है। अब मुझे लगता है कि चूँकि वो अच्छी सेहत में हैं, अब वो थोड़ा-सा एन्जॉय कर रहे हैं। लंदन ਦਾ अभी मौसम हम रास आ गया उन्होंने। लंदन का बिल्कुल, एही गल है जी, एही बिल्कुल मुझे लगता है कि वहाँ वो खुश हैं, बेटे के साथ, पोतियों के साथ वो खुश हैं, वो रिलैक्स हैं। देखिए उन्होंने इतनी मशक्कत की है, और मेरा ख़्याल है कि वो मरियम नवाज़ के साथ रोल के साथ भी वो नहीं, खुश लेकिन हैं। चलें, हँसी मज़ाक में तो ठीक है, लेकिन मैम लेकिन उनके बगैर पार्टी और बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासत कंप्लीट नहीं होगी। बिल्कुल। और मुश्किल होगा। मुझे बरमला लग कह रहे हैं पार्टी के सीनियर रहनुमा के नवाज़ साहब ना आए तो हमारे लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। और आपको याद है कि आपने कहा था दिसंबर में, मैंने मैंने मुझे आपने जब कहा कि जी दिसंबर में आने वाले हैं, जी, तो मैंने आपको आगे से कहा कि मुझे नहीं लगता जनवरी में भी आने वाले हैं। ट्रू। देखिए इसी वजह से मैंने सोचा कि जी जब नवाज़ शरीफ साहब नहीं जा रहे, तो मैं अब कितने अरसा अपनी शादी को मुलतवी करूँ। मैंने इसलिए वक़्त का फ़ायदा उठाते हुए, मुझे पता था कि दिसंबर में नहीं आ रहे, पाकिस्तान में भी बड़े लोग कह रहे थे, और मेरी बात ये मानते नहीं है। मैंने स्क्रीनशॉट्स रखी हुई है, मैंने कहा जी, तो मैंने खामोशी से मैंने सोचा चलो लगे हाथों, मैं अब कितने अरसा अपनी ज़िंदगी को, ज़ाती ज़िंदगी को इल्तवा में डालूँ। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को मेरा ख़्याल है उन्होंने ताख़ीर की है। उनको आ जाना चाहिए था, दिसंबर में आ जाना चाहिए था। जब पंजाब की असेंबली तहलील हो रही थी, उससे पहले आ जाना चाहिए था। उस वक़्त जब बात चल रही थी, और मुझे पता था कि वो नहीं आएँगे, और दिसंबर के पहले हफ़्ते में उनको जाना चाहिए था। 23 तारीख तक हम मुतवक्को लोग कह रहे थे, मुझे पता था नहीं जाएँगे। आई थिंक अभी भी उन्होंने लेट कर दिया है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, और जो भी उनके मामलात हैं, देखिए ये सही नहीं है, इसलिए क्योंकि हुकूमत अब उनकी है। अब लोग समझ ये रहे हैं, तासुर ये जा रहे हैं। देखिए सियासत तासुर की गेम है, परसेप्शन की गेम है, और जो जिनको हम दहशतगर्द तंज़ीम कह रहे हैं, उनसे ये तो उनको आप क्रेडिट दें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरीके से उन्होंने रोज़ नया बयानिया, तकड़ा बयानिया, मतलब बिल्कुल रेत की दीवार पे तकड़ा बयानिया उन्होंने बनाया हुआ है। इधर आपकी हुकूमत है, आप जब नहीं आते तो लोगों को लगता है कोई मसला है। जी। लोगों को लगता है कि आपका आशीर्वाद पूरा शायद ना हो। हो सकता है ऐसी बात ना हो, लेकिन तासुर की बात है, इम्प्रेशन की बात है, परसेप्शन की बात है, और नहीं, सियासतदान। ये बहुत बड़ी बात है। कल एक बड़ा सवालिया किस्म का निशान है। कल नवाज़ साहब से सवाल जो किया गया लंदन बाहर दफ्तर निकलते वक़्त, वो बड़ा ज़ेर बहस है। उससे कहा गया कि ये जो हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती थी, गिरफ्तार नहीं कर सकी पीएसएल। तो उन्होंने वो जो सवाल था उससे कहा जी मैं मुत्तफ़िक हूँ, मतलब हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे तासुर मिलता है। मैम बहुत टाइम हो गया, लेकिन शहबाज साहब के बारे में एक सवाल और उसके बाद एक आईएमएफ के बारे में। शहबाज साहब ने हम इंटरव्यू में आपने उन्होंने कहा जी कि जनरल फैज और उस वक्त के डीजी आईएसआई जो थे नवीद मुख्तार थे शायद, उन्होंने 2018 में कहा था कि आप मुलाकात, उन्होंने कहा जी कि आप नवाज शरीफ को बाईपास करके वजीर आजम आपको बना दिया जाएगा। और लेकिन
शहबाज साहब ने अपने भाई की पीठ में उस वक्त छुरा नहीं घोंपा, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया। तो क्या शहबाज शरीफ को वो उस वक्त वो कर लेनी चाहिए थी कबूल, और शायद पाकिस्तान आज इन हालात में नहीं होता और इमरान खान से पाकिस्तान को इतना नुकसान ना होता? देखें, आज क्या तारीख हो रही है? जी 16 मार्च 2023 को पहली बार संदेला साहब ने शहबाज शरीफ के बारे में सवाल तो मुझसे कर लिया। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसको तारीख ये रकम ये होनी मुझ पे चाहिए। इल्जाम है, ये मुझ पे इल्जाम है। और शहबाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है 14 मार्च 2023 को पहले लबकुशाई की। क्या जी, ये बात पहले नहीं कर देनी चाहिए थी? बहुत पहले कर देनी चाहिए क्या थी। ये बात